Hello, this is SM Entertainment. We would like to inform you the progress of our legal action to protect the rights and interest of our artist Espa Winter. We are deeply aware of the seriousness of the malicious posts and comments, sexual harassment, defamation, personal attacks, insult, invasion of privacy, deep fakes, etc. We have confirmed numerous acts of defamation and personal injury against Winter on platforms such as DC Inside, Women's Generation, NetPan, Instagram, Twitter, and YouTube, as well as malicious posts and sexual harassing posts intend to publicly slander the artist. In addition, we are currently filing the criminal and civil lawsuits against those who have written malicious posts about Espa on the platform mentioned above. And we plan to secure a large amount of evidence and respond strongly without leniency to the creation of malicious rumors, repeated discrimination of false information, writing sexual harassing posts, and producing and distributing mocking and distorted content on personal SNS online communities. Anonymous bulletin boards. Please be careful not to get involved in any unpleasant incident. We will continue to do our best in every way to protect the rights and interest of our artists. Thank you. Hey everyone, welcome back to my channel. अभी हुआ क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रूमर्स आए कैसे। जॉन्गकुक और विंटर के बीच डेटिंग रूमर्स सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे, कुछ कोइंसिडेंसेस, कुछ फैन थ्योरीज और कुछ इनडायरेक्ट कनेक्शंस के बेसिस पर। कोई डेटिंग कंफर्मेशन नहीं, कोई एजेंसी स्टेटमेंट नहीं, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं, बस अजम्पशन थी। लेकिन इंटरनेट पर अजम्पशन ही काफ़ी होता है, ये सब जानते हैं। एंड इन रूमर्स से ज़्यादा शॉकिंग था फैंस का रिएक्शन। विंटर को बिट्रेयल का एक्यूजेशन फेस करना पड़ा। फैंस के ट्रस्ट को तोड़ दिया जैसे कमेंट्स उसको सुनने को मिल रहे हैं। कुछ फैंस इतना आगे चले गए कि SM एंटरटेनमेंट के बाहर प्रोटेस्ट ट्रक्स भेजे, टैटू रिमूव करने की डिमांड की, हर एक्शन को ओवर एनालाइज किया। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से एक बहुत सीरियस क्वेश्चन उठता है, क्या आइडल्स की पर्सनल लाइफ पर फैंस का इतना ज़्यादा हक होता है कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ फील ही नहीं होती है। एंड जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगी तब कंपनी को इंटरवेन करना पड़ा। SM एंटरटेनमेंट ने अनाउंस किया मैलिशियस पोस्ट, फॉल्स रूमर्स, पब्लिक स्लैंडर के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। एंड ये स्टेप उनको लेना बहुत ज़रूरी था बिकॉज उन्हीं के आर्टिस्ट के ऊपर इतने सारे रूमर्स, इतनी सारी हेरेसमेंट हो रही थी जो एक्चुअली बर्दाश्त के बाहर थी। एंड ये स्टेप एक क्लियर सिग्नल था कि ऑनलाइन हेरेसमेंट अब इग्नोर नहीं की जाएगी। सबसे आयरनिक पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है। डेटिंग रूमर्स के बाद विंटर ने बबल पर अपना पहला मैसेज भेजा। मैसेज बिल्कुल नॉर्मल था, वेदर के बारे में, लाइक ठंड से बचने की एडवाइस, स्नोई रोड्स पर केयरफुल कैसे रहना है एंड ऑल, इन सब चीज़ों के लिए एक रिमाइंडर टाइप। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, नो मेंशन ऑफ रूमर्स, बस एक नॉर्मल आइडल फैन इंटरेक्शन। लेकिन इसके बाद उसको जो बैकलैश झेलना पड़ा वो सीरियसली बिल्कुल भी सही नहीं था। लोगों ने यहाँ तक कह दिया बबल मैसेज बंद कर दो, हमें तुम्हारी डेली लाइफ अपडेट नहीं चाहिए। ये कंसर्न नहीं था, ये इमोशनल कंट्रोल एंड एंटाइटलमेंट था। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोरियन फैंस का कंसर्न कम्प्लीटली रैंडम नहीं होता है। अभी कोरियन फैंस आइडल्स के करियर, इमेज और पब्लिक परसेप्शन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। उनका मानना होता है कि डेटिंग रूमर्स से ब्रांड डील्स अफेक्ट हो सकते हैं, ग्रुप इमेजेस इंपैक्ट होती हैं एंड कंपनी स्ट्रेटजीज डिस्टर्ब होती हैं। एक्चुअली कोरियन फैंस को एक सेकंड नहीं लगता है अगर उनका आइडल, उनका जो भी, जिसको भी वो लोग फॉलो करते हैं, अगर उसने गलती से भी कुछ कर दिया, कुछ भी एक सिंगल मिस्टेक भी कर दी, तो वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी सामने से उसको बुरा भला बोलने लगते हैं, प्रोटेस्ट पर उतर जाते हैं। जितने कोरियन फैंस लॉयल होते हैं उतने ही कोरियन फैंस सीरियस हो जाते हैं अपने आइडल्स के बारे में, अपने आर्टिस्ट के बारे में। एंड देखो, ये सब जानते हैं कि कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। कोरियन फैंस को सिस्टम की रियलिटी ज़्यादा समझ आती है। कॉन्ट्रैक्ट्स, मीडिया कल्चर, पब्लिक बैकलैश का लॉन्ग टर्म इफेक्ट। कोरियन फैंस आइडल्स के लिए वोटिंग, एल्बम सेल्स, स्ट्रीमिंग, ऑफलाइन सपोर्ट तक करते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए उनको लगता है कि उनका इमोशनली इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड है। अभी साउथ कोरिया में आइडल कल्चर में डेटिंग को अभी भी बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक माना जाता है। इसलिए कोरियन फैंस का रिएक्शन अक्सर कल्चरल नॉर्म से ड्रिवन होता है, सिर्फ जेलसी से नहीं। और उनका इमोशनल अटैचमेंट या उनका इमोशनली जस्टिफाई करना खुद को, यहीं पर एक लाइन क्रॉस हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। कुछ कोरियन फैंस आइडल्स को पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, डेटिंग को बिट्रेयल ट्रीट करते हैं। ये माइंडसेट अनहेल्दी हो जाता है। इनका प्रोटेस्ट ट्रक्स, टैटू रिमूव करने की डिमांड, बबल पर हेरेसमेंट, कंसर्न जब प्रोटेस्ट बन जाएगा तो वो कंसर्न नहीं होता है, फिर वो प्रेशर होता है, फिर वो आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो जो चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं या जो आपको पसंद नहीं आए। सो गाइज, आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या ओपिनियन है? क्या डेटिंग रूमर्स पर इतना एक्सट्रीम रिएक्शन सही है या आइडल्स को थोड़ी प्राइवेसी मिलनी चाहिए? कॉमेंट सेक्शन में रिस्पेक्टफुली अपना व्यू शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद जो चीज़ें कोरियन आर्टिस्ट किसी को नहीं बोल पाते हैं, उनका स्ट्रेस, उनकी एंजाइटी या उनको जो भी मेंटली फिजिकली जो भी उनको हैरेसमेंट फील होता है वो नहीं शेयर कर सकते हैं बिकॉज उनकी खुद की लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो इंडस्ट्री इतनी ईजी नहीं है काम करने के लिए। उनको इमोशनल आइसोलेशन क्रिएट करता है ये, इन सब चीज़ों की वजह से, जो आइडल्स ओपनली शेयर नहीं करते हैं। अगर आइडल सिंगल रहेगा तो वो कंट्रोल में है, अगर आइडल डेटिंग रूमर आएंगे तो आउटरीच है। एंड चाहे रूमर ट्रू हो या फॉल्स हो, पनिशमेंट कोरियन एक्टर्स के लिए, कोरियन आइडल्स के लिए सेम होती है।
एंड सेम चीज़ विंटर एंड जॉन्गकुक के बारे में होती है कि उनको इतना बैकलैश मिलता है। सबसे ज़्यादा बैकलैश इसमें विंटर को झेलना पड़ता है। विंटर जो चीज़ें उसने की हैं, नहीं की हैं, जिसकी रियलिटी किसी को नहीं पता है, उसको उन चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है।